इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल साफ है कि एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। यही वो बयान है जिसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विपक्षी आलोचना का सामना तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन भी दाखिल कर दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक में कह दिया है कि केस फाइल कीजिए, इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि निशिकांत दुबे के अवमानना केस के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा क्या। शीर्ष अदालत ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना की आलोचना करने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए बेंच की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस मामले का उल्लेख जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल में आए एक समाचार का हवाला दिया और कहा कि वो अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा, आप इसे दायर करें, दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं। अब आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने शीर्ष अदालत को निशाना बनाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद एवं विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना पर निशाना साधते हुए उन्हें देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बीजेपी ने दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन कानून के जानकार इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी के सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आलोचना किए जाने के बाद उनके बयानों से पार्टी के किनारा करने की कवायद को डैमेज कंट्रोल करार दिया और कहा कि सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में 2 ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने IT एक्ट बनाया। IT एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया हमने, IT एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है,
3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति जिम्मेदार है देश में युद्ध भड़काने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट केवल जिम्मेदार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। पर यह बिल्कुल साफ है कि एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड लीजिए, अब ये वक्फ का मुद्दा आया है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने किया है वो गैर संवैधानिक है, वो संविधान के खिलाफ। Sir, will you approach higher courts against this? Will you approach higher courts against this National Herald? वहीं कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल बिना देरी किए आपराधिक अवमानना के लिए सहमति देंगे। न्यायालय की अवमानना का सीधा सा मतलब है किसी भी तरह से न्यायालय का अनादर करना। भारत में न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है यदि वो न्यायालय का अनादर करता है या कोर्ट या उसके निर्देशों के प्रति अवमानना दिखाता है। कोर्ट की अवमानना 2 तरीके से होती है। पहला सिविल अवमानना और दूसरा आपराधिक अवमानना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की सिविल या आपराधिक अवमानना करके न्यायालय का अनादर करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय से माफी मांगता है और न्यायालय उसकी माफी से संतुष्ट होता है तो सजा रद्द भी की जा सकती है। अब देखना है कि निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर तल्ख टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट कितनी गंभीरता से लेता है। आपको याद होगा कि वक्फ की सुनवाई करते वक्त सीजेआई संजीव खन्ना ने कई बड़े सवाल सरकार से पूछे थे, जिसमें धर्म के आधार पर कानून बनाने को लेकर भी उनकी तल्ख टिप्पणियां आई थीं और इसी पर निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर खूब बवाल मचा था। अब देखना है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के ऊपर सिविल अवमानना का मामला दर्ज होता है या फिर आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज होता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।